का सारथी। भाजपा की कल होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। पार्टी के 1350 से अधिक पदाधिकारी रहेंगे उपस्थित। सीएम धामी समेत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल करेंगे शिरकत। अग्निवीर के नाम पर लगातार सियासत तेज। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने लगाया आरोप, कहा अग्निवीर के नाम पर लोगों में फैला रही भ्रम कांग्रेस। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद का सूर्यकांत गसमाना ने बीजेपी पर कसा तंज। भाजपा की हर बार जीत की गलतफहमी दूर, भाजपा की हार का संदेश देश भर में गया। उत्तराखंड के 7 जिलों में हैवी रेन का ऑरेंज अलर्ट जारी की गई एडवाइजरी। नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह। बादल फटने से घर हुआ तबाह, बीमा कंपनी पर बरसा उपभोक्ता आयोग। मुआवजे के भुगतान के दिए निर्देश। आगामी 22 जुलाई से शुरू होगा कांवड़ मेला 2024। मोबाइल पर क्यूआर कोड स्कैन कर मिलेगी रूट व पार्किंग की जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। देहरादून से खबर, जहां प्रदेश की कल होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक और पार्टी के 1350 से अधिक पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस पूरे मामले में शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, दुष्यंत कुमार गौतम, पार्टी के सभी अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। आगामी सांगठनिक और चुनावी रणनीति पर भी मंथन होगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ता सम्मानित होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी बैठक में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भी होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी होंगे शामिल। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी बैठक में शामिल होंगे। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी बैठक में होंगे शामिल। और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़ चुके हैं। शुभम, भाजपा की दून में बैठक हो रही है, इस बैठक में कई बड़े पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? समय में लोकसभा चुनाव हुआ है और लोकसभा चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन भाजपा ने किया है। भाजपा ने प्रदेश की 5 सीटें जो है केंद्र की झोली में डालने का प्रयास किया है और वो सफल भी रहा है। और हम कहें तो बीते दिन जो उपचुनाव रहा है, हालांकि उसमें भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और इसी के चलते कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी जो है बैठक जो कल होने वाली है उस पर भी ये मुद्दा जरूर चर्चा का विषय रहने वाला है। और ये जो बैठक होने वाली है, ग्राफिक एरिया यूनिवर्सिटी में ये बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें जैसे बताया गया है कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं भाजपा के, वो इसमें शामिल होने वाले हैं और 1300 से ज़्यादा इनकी संख्या रहने वाली है। तो यहाँ पर जो है आगामी जो अब उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने वाले हैं और पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो इन सभी पर व्यापक चर्चा की जाएगी और पूरी रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से इन निकायों में अपनी जो है एक पकड़ बनाई जाए और जो निकायों के जो मूल मामले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो विकास के मामले हैं और तमाम अन्य चीज़ों के मामले हैं, उनको जो है उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए और तमाम जो भी रणनीति होती है जीत की, उन सभी पर व्यापक चर्चा की जाएगी। लेकिन इसमें जो हमने बीते दिन देखा है कि हाल ही में जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर, तो ये निश्चित तौर पर रहने वाले हैं क्योंकि बद्रीनाथ सीट पर जो कांग्रेस के पूर्व वहां पर विधायक रहे थे राजेंद्र भंडारी, जो भाजपा में चले गए, उनकी जो है जीत की काफी उम्मीद लगाई जा रही थी। हालांकि नाराजगी भी कहीं ना कहीं थी इसको लेकर और इसी नाराजगी का परिणाम रहा कि राजेंद्र भंडारी वहां से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर नहीं जीत पाए और वहां पर जो है कांग्रेस ने जो लखपत सिंह बुटोला को प्रत्याशी चुना था, वो विजयी होकर आए हैं। तो हम देखें तो अब जो आने वाले जो चुनाव है, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव, उन पर अब भाजपा का पूरा ध्यान रहने वाला है कि अब उन पर भी जो है एक परचम लहराए और जिस तरह से विधानसभा चुनाव, बीते विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में सारी सीटें जो है भाजपा ने अपनी झोली में डाली हैं, तो उसी तरह से अब उसकी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जाए और एक रणनीति के तहत चला जाए कि किस तरह से निकायों में भी अपनी पकड़ बनाई जाए और एक बेहतर प्रदर्शन के तौर पर उत्तराखंड जैसे भाजपा में जाना गया है, उसी प्रदर्शन को फिर से एक बार दोहराया जाए और पंचायतों में और निकाय चुनाव दोनों में ही जो है जीत का परचम लहराया जाए। इसकी पूरी रणनीति वहां पर भाजपा बनाने वाली है, जिसमें कि सभी पदाधिकारी, और इसमें एक और बात है जिसमें कि जो बीते चुनाव रहे हैं, लोकसभा चुनाव, उसमें जो पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं, उसमें जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिनके बलबूते पे कहीं ना कहीं पार्टी को इतनी बड़ी विजय हासिल हुई है, तो उनको भी यहाँ पर सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। तो इन सब बातों को वहाँ पर चर्चा का विषय रहने वाली है बैठक में, और बैठक में आगे की रणनीति पर पूरा विचार किया जाएगा और आगे जो चुनाव हैं उनको लेकर पूरा तरीके से मंथन होने वाला है। साथ ही जो बीते दिन उपचुनाव के परिणाम रहे, ये भी एक मुख्य चर्चा का विषय वहाँ पर रहने वाला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बड़ी जानकारी, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले इसमें सम्मिलित होंगे। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बुद्धों के कार्यकर्ता भी सम्मिलित होंगे। अगली खबर आपको हम बताते हैं देहरादून से, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का बयान सामने आया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत गस्माना का बयान। और बद्रीनाथ और मंगलौर सीट में भाजपा की हार, मतदाताओं ने भाजपा की गलतफहमी दूर कर दी। अब चुनाव के नतीजे कई मायने में ऐतिहासिक है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में गठबंधन की जीत हुई। बद्रीनाथ धाम से आपको बता दें कि भाजपा की हार का संदेश देश भर में गया। जनता ने दल बदल की राजनीति को भी सबक सिखाया है। 2027 में कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। ये बड़ी जानकारी सामने आई है।
तो मतदाताओं ने भाजपा की गलतफहमी दूर की है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और मतदाताओं ने भाजपा की गलतफहमी दूर की, ये बड़ी बातें सामने आई हैं। उपचुनाव के नतीजे कई मायने में ऐतिहासिक हैं। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में गठबंधन की जीत हुई है। रुड़की से खबर, 2 अंतर्राज्यीय दोपहिया वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी की 1 दर्जन से अधिक बाइकें भी बरामद हुई। गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद से की थी बाइकें चोरी। सहारनपुर व हरिद्वार से चोरी की थी बाइकें। बाइक इंजन व पेट्रोल टैंक भी बरामद किया। रुड़की के झबरेड़ा कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला बताया जाता है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, रुड़की से खबर, 2 अंतर्राज्यीय दोपहिया वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। देहरादून से खबर, बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस की जीत पर बोले हरक सिंह रावत, और बद्रीनाथ की जनता ने विपरीत परिस्थितियों में साथ दिया। बद्रीनाथ की जनता का जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है। हरक सिंह रावत ने कई सालों बाद उपचुनाव में प्रचार किया था, और अब उनकी ओर से नतीजों के बाद ये बड़ी बातें कही गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां हरक सिंह रावत ने कई सालों के बाद उपचुनाव में किया था प्रचार, और अब उनकी ओर से बयान सामने आया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने जीता स्कॉच अवार्ड 2022। जल प्रबंधन प्रणाली हेतु किया गया अवार्ड। देहरादून स्मार्ट सिटी द्वारा देहरादून में उच्चीकृत हुए स्काडा वाटर एटीएम एवं वितरण प्रणाली का कार्य हुआ। इन्हीं कार्यों के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी को अवार्ड मिला, और 24 वाटर एटीएम से 16 लाख लोग भी लाभान्वित हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं देहरादून से, जहां पर बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस की जीत पर बोले हरक सिंह रावत। बद्रीनाथ की जनता ने विपरीत परिस्थितियों में साथ दिया। बद्रीनाथ की जनता का जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है। हरक सिंह रावत ने कई सालों के बाद उपचुनाव में प्रचार किया था। बद्रीनाथ की जनता ने विपरीत परिस्थितियों में साथ दिया। जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस की जीत को लेकर यह अहम बातें सामने आई हैं।
कांग्रेस की जीत पर बोले हरक सिंह रावत। अग्निवीर के नाम पर लगातार सियासत तेज है, तो वहीं उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि अग्निवीर के नाम पर कांग्रेस जनता को बरगलाने का काम कर रही है। अग्निवीर योजना विश्व के अनेक देशों में चलती है और भारत सरकार ने भी विषय चलाया है। वहीं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सेना में शहीद परिवार से एक व्यक्ति का रोजगार देने का काम किया है। वहीं जिनके घर में कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है, उनके घर में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा धामी सरकार ने किया है। अग्निवीर में 45,000 से ज्यादा युवा भर्ती हुए हैं और सैनिक बाहुल्य क्षेत्र पर अग्निवीर योजना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस मामले को साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को पुनः विचार कर रही है, तो यदि अग्निवीर योजना सही थी तो उस पर मोदी सरकार का विचार दोबारा करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। देखिए, खुद भ्रमित व्यक्ति है जिसके उसमें हॉर्टिकल्चर का इतना बड़ा घोटाला हुआ हो और सीबीआई जांच की बात हाईकोर्ट ने की, उसके लिए बेशरम होकर मंत्री जी और मंत्री जी का विभाग सुप्रीम कोर्ट गया है। तो ऐसे मंत्री से हमने क्या कहना है। और उसको ये पता नहीं शायद गणेश जोशी जी को कि केंद्र सरकार अग्निवीर योजना में पुनर्विचार कर रही है। अगर सही थी तो उसमें पुनर्विचार या समय बढ़ाने की बात क्यों मोदी और मोदी की सरकार कर रही है। गणेश जोशी को पहले अपने सीनियर से बात करनी चाहिए कि जो कांग्रेस सबसे ज़्यादा दुष्प्रचार कर रही है और अभी संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दिया कि जो अग्निवीर शहीद हुआ था उसको पैसा नहीं मिला, और बाद में जब उस परिवार से बात की गई तो उसने कहा कि नहीं, हमें इतना पैसा मिला है। उसमें अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसको 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए साथ ही भारत सरकार के पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के मानकों के अनुरूप महिंद्रा ने एक जनरेटर लॉन्च किया है और इस जनरेटर की खास बात यह है कि डीजल चलित अन्य जनरेटर्स की अपेक्षा कम वायु प्रदूषण करता है। ये जनरेटर हानिकारक गैसों जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन जैसे हानिकारक गैस के उत्सर्जन को 90% तक कम करता है। साथ ही CPCB 4+ जनरेटर के इंजन का निर्माण पूर्णतः भारतीय तकनीकी से भी किया गया है। हमारे अलग अलग है, जैसे सिंगल सिलेंडर से स्टार्ट होता है 5 kVA में, फिर 2 सिलेंडर आता है, 3 सिलेंडर आता है, फिर 6 सिलेंडर तक है। और जो कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे सिलेंडर बढ़ते हैं। उसके बाद उसका जो डायमीटर होता है, बोर कहते हैं, वो इंक्रीज होता जाता है।
खबर देहरादून से है, जहां श्री मां डॉट काली मंदिर समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इस बार डॉट काली मंदिर समिति के द्वारा 221वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम 7 जुलाई से शुरू हुआ था और इनका समापन 14 जुलाई को माता रानी के भव्य जागरण से होगा, जिसमें मुंबई के भजन सम्राट लखवीर सिंह लखा और हरियाणा के नरेंद्र कौशिक आदि इस जागरण का गुणगान करेंगे। वहीं मंदिर के मुख्य सेवादार दिनेश अग्रवाल ने कहा, मां के वार्षिक उत्सव में देश विदेश से भी भक्त आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सबसे बड़े मंदिर में जागरण का आयोजन होता है। जिस तरह से पिछले लगभग 40 वर्षों से माँ भगवती के चरणों से मैं जुड़ा हूँ, उन 40 वर्षों में हम कुछ ना कुछ और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते आए हैं। सर्वप्रथम जो है वहाँ पर पहले तो बहुत समस्याएं थी, लेकिन अब हमारे यहाँ हॉल भी बन गया है और पार्किंग की व्यवस्था भी बन गई है, टॉयलेट भी बन गए हैं और सबसे बड़ा काम हुआ है NHAI ने रोड बना दिए, दो गुफाएं अलग बना दी हैं, जिससे वो जो गुफा मंदिर वाली गुफा है वो फ्री हो गई। उससे मंदिर के भक्तों को बहुत आराम हो गया है, उसमें हमें व्यवस्थाएं बनाने में बहुत आराम मिल गया है। सफाई में सब चीज़ में हम पूर्णतया ध्यान रखते हैं कि अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर मालन नदी के टूटे हुए पुल पर कछुआ गति से चल रहे मरम्मत कार्य की शिकायत पर डीएम आशीष चौहान ने स्थलीय निरीक्षण किया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदारों को फटकार लगाते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान डीएम आशीष चौहान ने कहा कि उनके द्वारा टूटे हुए पुल का स्थलीय निरीक्षण 2 जुलाई को किया गया था, लेकिन कार्य को धीमी गति से कराया जा रहा है। का पहला निरीक्षण मेरे द्वारा 2 जुलाई को किया गया था। उसका जो स्टार्ट है वो 12 मार्च का है और उसकी जो समापन की तिथि है कार्य की वो 12 दिसंबर 2024 की है। तो उस क्रम में उनके द्वारा जो किया गया काम है वो थोड़ा धीमा है और उन्हें कुछ पैरेलल एक्टिविटीज़ स्टार्ट की जानी है उनके द्वारा। तो इस संबंध में संबंधित एक्सीएन और कॉन्ट्रैक्टर को निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और साथ ही नेताओं के बड़े बड़े दावे भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत गजमाना ने कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर सीट में भाजपा को हराकर मतदाताओं ने भाजपा की हर बार जीत की गलतफहमी दूर कर दी है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के नतीजे कई मायने में ऐतिहासिक भी हैं। अयोध्या के भगवान राम के संदेश के बाद अब भगवान बद्री विशाल ने संदेश दे दिया। इस देश में सब लोगों को मोहब्बत चाहिए, एकता चाहिए, इत्तेहाद चाहिए। पिराने कलियर के चरणों में मंगलौर ने संदेश दिया है और हमारे भगवान बद्री विशाल ने भी इस समय संदेश दिया है। उत्तराखंड में जो जीत का परचम कांग्रेस का लहराया है, इसका सिलसिला शुरू हो गया है। जनता के आशीर्वाद से आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हम जीतेंगे और आने वाले विधानसभा के 2027 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नीति आयोग की रिपोर्ट। महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल ने तिकोनिया स्थित टैक्सी स्टैंड में प्रेस वार्ता की। उन्होंने लगेज करियर, फिटनेस और लोकसभा चुनावों के अधिग्रहित वाहन संचालकों के भुगतान का मुद्दा उठाया है। महासंघ ने कहा कि परिवहन विभाग की ओर से लगेज करियर के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं उनमें वाहन में बैठे सवारियों का सामान नहीं आ सकता। उन्होंने इसे वाहन की सवारी क्षमता के अनुरूप करने की मांग की। संघ के अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज भट्ट ने कहा कि प्रणाम ऑटो प्राइवेट लिमिटेड में वाहन स्वामियों का शोषण किया जा रहा है। कहा कि इनकी मशीनें कई बार खराब रहती हैं, जिससे वाहन संचालकों को बार बार सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं पहाड़ पर उनका लगेज कैरियर एकदम से उतार रहा है और चालान कर रहा है। और पूरे स्टेट के अंदर अगर आप देखते हैं गढ़वाल पे जो है अभी उनके लगेज कैरियर लगे हुए हैं, लेकिन कुमाऊं के अंदर हमारे लगेज कैरियर को उतारा जा रहा है। हम लोग उनने एक आदमी के साथ, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि 30 किलो वेट थी, तो 270 किलो वेट हो गया। अगर वो जो लगेज कैरियर पास करा रहे हैं, मैं आपको लगेज कैरियर का एक फोटो दिखाता हूँ, उसी जगह 4 नक्कू को वो लगेज कैरियर उन्होंने दिया है। जो लगेज कैरियर अगर आप देखेंगे उस पर अगर हम 30 किलो के हिसाब से उस बिल्कुल जो पहले की तरह लगेज कैरियर लगे। अगर कोई व्यक्ति अगर छत में सवारी बैठाता है या सरिया सीमेंट ढोता है तो उसको तुरंत उसका चालान किया जाए, उसका परमिट निरस्त किया जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।